दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सोचना कि एनडीए प्रिपरेशन के लिए अब लेट हो चुका है, हमें कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे एग्ज़ाम हॉल में हम बैठ के पेपर देंगे। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, अगर आज से भी स्टार्ट किया जाए तो हमारे पास एनडीए एग्ज़ाम के लिए लगभग 4.5 महीने हैं और ये 135 दिन के अप्रॉक्स होता है। एंड आज का ये वीडियो इसी बारे में होने वाला है कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, वो हम अपने सामने अपने नोट्स को देख रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पढ़ना है हमें ये नहीं पता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रियलिटी चेक के बारे में। तो सबसे बड़ी एडवांटेज आपके पास इस टाइम पे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी क्या हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं। और कुछ जो डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही आराम से चलाते रहते हैं, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज का टाइम है कि आप इस टाइम पे अपने आप को हासिल करा रहे हैं और इन इन लोगों से आगे निकल रहे हैं। और एनडीए का सिलेबस, देखो लिमिट होती है हर चीज़ की। ऐसा नहीं है कि एनडीए के सिलेबस की एक मिथ बनी हुई है कि सिलेबस कहीं से भी आ जाता है, कोई भी चीज़ें आ जाती हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है और उस लिमिट से ही चीज़ें आती हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एम होता है कि हमें कट ऑफ क्लियर करनी है, तो आप ये सारी चीज़ें भी आराम से क्लियर कर सकते हो। दोस्तों अगर इस एग्ज़ाम का एग्जैक्ट टाइम ब्रेक डाउन किया जाए तो हमारे पास लगभग 4.5 महीने, इसका मतलब 135 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। और अगर हम अपने एक दिन में 4 आवर्स की मिनिमम स्टडी करते हैं तो हमारे पास लगभग 500 प्लस घंटे हो चुके हैं स्टडी टाइम आर। अब इस 4 घंटे को हमें डिवाइड कैसे करना है? इस 4 घंटे में हम 2 घंटे मैथ्स पढ़ सकते हैं, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ सकते हैं और 1 घंटे जीएस। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, हमें मोटिवेशन पे काम नहीं करना है। अगर हम कंसिस्टेंसी से चलते हैं तो हम 135 के 135 दिन लगातार पढ़ेंगे और हमारा पेपर इजीली क्लियर हो सकता है। और 4 घंटे इज़ इनफ फॉर अ डे। अब कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस अगर हम चाहते हैं तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है कि फेल हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को सोच के, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि अब लेट हो चुका है। लेकिन जो इस एस्पिरेंट है वो आज से अगर डिसिप्लिन्ड है, वो सोच रहा है कि नहीं मैं आज से चीज़ों को प्लान कर सकता हूँ और वो आज से ही स्टडी को स्टार्ट करता है, तो वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हॉल में अपने पेपर को देख के मुस्कुरा रहा होगा और बहुत अच्छे से उस चीज़ को डील करेगा। And if you want me to create the subject wise 4.5 months study plan with the best timetable, then comment ND April plan. And thanks for watching.